हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? हमेशा की तरह मस्त और ज़बरदस्त। उम्मीद है आप बिल्कुल स्वस्थ होंगे और अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। एग्ज़ाम पास है और हम इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स कवर कर रहे हैं। एक टॉपिक और है बेटा, जिस टॉपिक में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है बच्चों को, और वो टॉपिक मोस्ट प्रोबेबल टॉपिक्स में से एक है, जिसका नाम है लेंस मेकर्स फार्मूला। ठीक है, तो लेंस मेकर्स फार्मूला कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे इसका डेरिवेशन सॉल्व करते हैं और कैसे इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, वो आपको मैं आज सिखाऊंगा। ठीक है, बहुत ही आसान तरीके से। वीडियो बहुत अच्छी होने वाली है, बिल्कुल टू द पॉइंट बात करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो लेंस मेकर्स फार्मूला देखो कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे ड्राइव करेंगे। इसमें ना कभी लिखा नहीं आता कि कॉन्वेक्स के लिए कॉनकेव के लिए करना है। तो आपको क्या करना है बेटा, आपको किसी के लिए भी करना है। सबसे आसान तरीका है इसको कॉन्वेक्स के लिए सॉल्व करना। ठीक है, तो क्या होगा, सपोज करो ये हमने एक डबल कॉन्वेक्स लेंस ले लिया। ठीक है, दोनों तरफ से कॉन्वेक्स है, इधर से भी कॉन्वेक्स सरफेस है इसकी, इधर से भी कॉन्वेक्स सरफेस है। क्लियर है बेटा? ओके, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें ये आपको ध्यान रखनी है। ये इसका ऑप्टिकल सेंटर हो गया, इसको हम मान लेता हूँ ओ। ठीक है, इस देखो ये सरफेस है, स्फेरिकल सरफेस है, ये कट कर रही है प्रिंसिपल एक्सिस को, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, इसको हम P1 मान लेते हैं। ठीक है, ये दूसरी सरफेस है, ये इसको हम P2 मान लेते हैं। प्रिंसिपल एक्सिस जहाँ पे भी स्फेरिकल सरफेस कट करती है प्रिंसिपल एक्सिस को, वो हमारा प्रिंसिपल एक्सिस वो होता है, पोल होता है। क्या होता है बेटा? पोल। ओके, अब एक ऑब्जेक्ट है बेटा, एक ऑब्जेक्ट है। सपोज करो ये एक ऑब्जेक्ट है हमारे पास यहाँ पे, इस पॉइंट पे। ओके, यहाँ इस पॉइंट पे एक ऑब्जेक्ट है। जब ये यहाँ से एक रे जाएगी बेटा, इसको मैं ओ मान लेता हूँ, यहाँ से एक रे जाएगी तो इसका रिफ्रैक्शन होगा, है ना भाई? मान लो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस का μ2 है, और बाहर भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है, सेम मीडियम है। ठीक है, ओके, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है। तो पहली बार जब रेड जा रही है वो किस तरफ जा रही है? रेयर से डेंसर जा रही है। मतलब रिफ्रैक्शन कहाँ हो रहा है? रेयर से डेंसर में हो रहा है। क्लियर है बेटा? ये चीज़ ध्यान रखनी है। ओके, अब थोड़ी देर के लिए क्या करो, इसको भूल जाओ कि ये सरफेस है भी। अगर ये सरफेस नहीं है, थोड़ी देर के लिए आप इसको भूल जाओ कि भाई ये थोड़ी देर के लिए मिटा लेते हैं हम कि ये सरफेस है ही नहीं। अगर है ही नहीं है तो रिफ्रैक्शन कहाँ होगा बेटा? कुछ रिफ्रैक्शन कुछ इस तरीके से होगा। कहाँ पे? इस सरफेस से यहाँ पे होता, यहाँ इमेज बनती है इसकी, है ना? ठीक है, दिख रहा है आपको? थोड़ा छोटा कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे होता है भाई इसका रिफ्रैक्शन। क्लियर है बेटा? ओके, ठीक है, ठीक। इस पॉइंट को हम क्या बोल देते हैं? I1 बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं इसको? I1 बोल देते हैं। क्लियर है? ओके, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कहाँ से? ऑप्टिकल सेंटर से इसकी U हो गई। अब ये जो इमेज बन रही है ये फर्स्ट टाइम बनी है, पहले रिफ्रैक्शन से बनी है, इसको मैं V1 कर देता हूँ। क्या कर देता हूँ? V1। ओके, अब ध्यान से सुनो, ये तब होता जब अगर सेकंड सरफेस नहीं होती बेटा, लेकिन सेकंड सरफेस तो है। दो बार रिफ्रैक्शन होगा भाई। दोबारा रिफ्रैक्शन कैसे होगा? क्योंकि सरफेस तो है दूसरी वाली, ऐसा तो नहीं है कि नहीं है। इसका मतलब ये जब रे यहाँ डॉटेड लाइन यहाँ पहुंचेगी तो उसका दोबारा रिफ्रैक्शन होगा, और दोबारा रिफ्रैक्शन होने की वजह से उसकी फाइनल इमेज वहाँ बनने के बजाय यहाँ बनेगी। क्लियर है बेटा? डेंसर है, थोड़ी बेंट हो जाएगी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे रे, यहाँ पे जो फाइनल इमेज है वो यहाँ बनेगी हमारे पास। ठीक है, तो दूसरा रिफ्रैक्शन डेंसर मीडियम में हो रहा है, इसलिए डेंसर मीडियम में हो रहा है, अंदर हो रहा है ना रिफ्रैक्शन, इसलिए बेंट हो जाएगी, वहाँ बनने के बजाय इमेज यहाँ बनेगी। ठीक है, तो इसको हम फाइनल इमेज बोल देते हैं V। क्लियर है बेटा? समझ में आया? डायग्राम समझ में आ गया तो सब कुछ समझ में आ गया। क्लियर है बेटा? ओके ओके, अब इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो पहली बारी वैन एक आध चीज़ और है। हाँ देखो, ये जो सरफेस है ये पहली सरफेस है। अगर मैं इसका सेंटर बनाऊं, मतलब देखो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ बनेगा? इस स्फेरिकल सरफेस को देखो तो इसका सेंटर कहीं यहाँ बनेगा, है ना भाई? रेडियस कहाँ होगी? इसका सेंटर मान लो यहाँ से मैंने कंपास लगा के ड्रॉ कर दिया, तो इसका सेंटर कहीं यहाँ मान लो, चलो C1 मान लो। ठीक है, ठीक है, तो इसका सेंटर मान लो अब यहाँ पे C1। क्लियर है बेटा? इसका सेंटर यहाँ पे C1 मान लो, तो दिस इज C1, C1 नहीं R1। P से C डिस्टेंस R1 हो जाएगी ना। थोड़ा सा आई एम सॉरी, यहाँ से P1 से ना पहली सरफेस है तो यहाँ से R1 हो जाएगा। P से C डिस्टेंस क्या होती है? रेडियस ऑफ कर्वेचर। बेटा रेडियस ही तो हो गई है, पूरा सर्कल ड्रॉ करूंगा तो मैं C1। ठीक है, अच्छा इस सरफेस के लिए क्या हो जाएगा? ये P2 है,
इसका सेंटर कुछ इस तरीके से बनेगा। भाई इसका पूरा सर्कल ड्रॉ करूंगा तो इसका मतलब क्या होगा, ये उसका सेंटर होगा, तो ये PC2 क्या हो जाएगी हमारी, R2 हो जाएगी। क्लियर है बेटा, क्लियर है, ओके। चलो अब इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। सो व्हेन रिफ्रैक्शन अकर फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम, फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम, रेयर टू डेंसर मीडियम, जब रिफ्रैक्शन कहाँ होगा, रेयर से डेंसर मीडियम होगा, तो उस टाइम फॉर्मूला क्या आया था बताओ जरा, μ1 अपॉन में u, याद है आपको, μ2 अपॉन में v, कल मैंने डेरिवेशन कराया था आपको रेयर से डेंसर वाला, वो यही था, μ2 बाई v, μ2 माइनस μ1 अपॉन में r, ठीक है। अब यहाँ पे देखना है, इसको थोड़ा मॉडिफाई करना पड़ेगा। हेयर u कितना है, u तो u है ना, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस u है। इमेज कहाँ बन रही है पहले रिफ्रैक्शन से, v1 पे बन रही है, v पे नहीं बन रही, v1 पे। और कौन सी सरफेस ले रहे हैं हम, p1 से रिफ्रैक्शन हो रहा था, यानी p1 c1 क्या होगा, r की जगह आपको क्या पुट करना है, r1, ठीक है। तो यहाँ पुट कर दो, सो μ1 अपॉन में u, μ2 अपॉन में v, और क्या आ जाएगा μ2 माइनस μ1 अपॉन में r1। क्लियर है, इक्वेशन फर्स्ट, क्लियर बेटा, ओके। अब देखो सेकेंड टाइम में क्या हो रहा है, रिफ्रैक्शन डेंसर मीडियम में हो रहा है, ठीक है। कहाँ हो रहा है बेटा, डेंसर मीडियम में। तो व्हेन रिफ्रैक्शन अकर इन डेंसर मीडियम, इन डेंसर मीडियम, अगर डेंसर मीडियम में रिफ्रैक्शन होता है तो मैंने कल आपको बताया था कि बस μ1 और μ2 को रिप्लेस कर देना है। μ1 की जगह क्या पुट कर दो, μ2 है ना, μ2 बाई u प्लस μ1 बाई v, और क्या आ जाएगा μ1 माइनस μ2 अपॉन में r, ये आ जाएगा। क्लियर है, μ1 और μ2 को एक्सचेंज कर देना है आपको। क्लियर, अच्छा अब यहाँ देखो, हियर है ना, u की वैल्यू क्या है और v की वैल्यू क्या है। देखो पहले u v की वैल्यू देखो, फाइनल इमेज कहाँ बन रही है, फाइनल इमेज तो i पे बन रही है, v पे बन रही है। r की वैल्यू क्या पुट करेंगे, r2 लेंगे। क्लियर है बेटा, अच्छा अब u की वैल्यू क्या लेंगे, वो इंपॉर्टेंट चीज है। देखो u की वैल्यू क्या लेंगे, देखो एक्चुअली में जो ये लाइट है, फाइनल लाइट ये है, फाइनल रे ये है, फाइनल इमेज यहां बन रही है। ये रे किसकी वजह से आई है, इस डॉटेड लाइन की वजह से आई है। भैया अगर डॉटेड लाइन नहीं होती तो ये लाइन नहीं होती, और डॉटेड लाइन कहां प्रिंसिपल एक्सिस पे कट कर रही है, v1 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, समझ गए। तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ये है, इसके लिए ऑब्जेक्ट ये है, अगर ये नहीं होती तो ये नहीं होती, समझ में आया। तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट क्या लेंगे हम, u की जगह क्या लेंगे बेटा, v1 लेंगे। क्या लेंगे, v1, समझ में आया, क्लियर है। अब यहाँ पुट कर दो जरा इसको, तो पुट करने पे क्या आएगा, नेक्स्ट पेज ले लेते हैं, ठीक है। तो μ2, सो μ2 बाय क्या आएगा, v1 प्लस μ1 बाय v1, फाइनल इमेज v पे बन रही है, इक्वल टू क्या आएगा, μ1 माइनस μ2 अपॉन में r2। इक्वेशन 2 कर दो इसको। क्लियर है बेटा, क्लियर, हाँ। अब ऐड कर दो बस इसको, एडिंग 1 and 2, 1 and 2, 1 और 2 को ऐड कर दो। 1 क्या है भाई हमारी, 1 इक्वेशन ये है, हाँ ये रही, μ1 बाई u, μ2 बाई v, μ2 माइनस μ1 बाय r1, याद रखना क्या है, μ1 बाय u प्लस μ2 बाय v1, है ना। लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड करो, राइट साइड को राइट से। पहली इक्वेशन की लेफ्ट साइड लिख ली, अब दूसरी इक्वेशन की लेफ्ट साइड लिखो, क्या है, माइनस μ2 बाय v1, है ना, प्लस फाइनल इमेज हाँ v1, और क्या आएगा μ1 बाय v। ये तो भाई लेफ्ट साइड इक्वेशन कौन सी हुई, इक्वेशन फर्स्ट की लेफ्ट साइड हुई, ये इक्वेशन 2 की लेफ्ट साइड हुई। राइट साइड को राइट साइड की एड्स कर, राइट साइड को इक्वेशन फर्स्ट की जो राइट साइड है क्या थी बेटा, μ2 माइनस μ1 अपॉन में r1, देखो जरा, और μ1 माइनस μ2, इक्वेशन 2 की राइट साइड क्या है, ये है r2। क्लियर है बेटा, समझ के। अच्छा अब देखो इसको ध्यान से, इसमें से ये कैंसिल हो जाएगा, क्या बच गया, μ1 बाई u प्लस μ1 बाई v इक्वल टू, अब इसमें से देखो μ2 माइनस μ1 अपॉन r1, इसमें से बेटा क्या कॉमन ले लो, माइनस कॉमन ले लो, माइनस कॉमन ले लोगे, इसमें से माइनस कॉमन ले लोगे तो क्या, जो माइनस है अंदर वो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा μ2 माइनस μ1 अपॉन क्या आ जाएगा r2। क्लियर है, समझ के बेटा, ओके। अब आगे क्या करो, ठीक है, इसको आगे सॉल्व करो, μ1 बाई u प्लस μ1 बाई v इक्वल टू, अब इसमें से μ2 माइनस μ1 कॉमन ले लो, क्या बच गया, यहाँ बच गया बेटा 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2। ठीक है, ओके।
अब करो डिवाइडिंग बाय म्यू1 बोथ साइड, डिवाइडिंग बाय म्यू1 बोथ साइड, म्यू1 से डिवाइड कर दो, है ना। और तुम्हें पता है कि म्यू2 बाई म्यू1 क्या होता है, म्यू होता है। तो इसको म्यू1 से डिवाइड करोगे, इसको डिवाइड करोगे, है ना, तो क्या हो जाएगा 1 बाई यू। इसको डिवाइड करोगे म्यू1 से तो 1 बाई वी आएगा। इसको डिवाइड करोगे म्यू2 को तो म्यू आएगा, क्योंकि म्यू2 बाई म्यू1 म्यू होता है। म्यू1 को डिवाइड करोगे 1 आएगा, और क्या आ जाएगा 1/r1 माइनस 1/r2। क्लियर है। अच्छा देखो इस चीज़ को ध्यान से देखो, 1 बाई वी प्लस 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू है ना, ये 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू होता है 1 बाई एफ। क्या होता है बेटा 1 बाई एफ। तो 1 बाई एफ इक्वल टू आ जाएगा म्यू माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। ठीक है बेटा, दिस इज कॉल्ड लेंस मेकर्स फॉर्मूला। क्या बोलते हैं इसको, लेंस मेकर्स फॉर्मूला। वाई इट इज कॉल्ड लेंस मेकर्स फॉर्मूला, बिकॉज दिस फॉर्मूला इज यूज टू मेक लेंसेज। लेंसेज बनाने के लिए यूज़ किया जाता है बेटा, है ना, कि भाई कितने ये वाला लेंस है, इसकी पावर कितनी होगी, इसकी फोकल लेंथ कितनी होगी, है ना। भाई इस वाले बंदे को ये वाले फोकल लेंथ का चश्मा लगेगा, तो इससे आइडेंटिफाई करेंगे, इस रिलेशन से आइडेंटिफाई करेंगे हम। ठीक है, तो दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड एज लेंस मेकर्स फॉर्मूला। ठीक है, ओके। क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, मान लो सपोज करो एक क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि भाई म्यू की वैल्यू कितनी है, भाई 1.5 है ना। पहली रेडियस कितनी है हमारे पास 20 सेंटीमीटर है। R2 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 30 सेंटीमीटर है। फाइंड फोकल लेंथ, तो कैसे निकालोगे 1/f इक्वल टू म्यू माइनस 1, म्यू माइनस 1 मतलब 1.5। ठीक है, म्यू क्या होता है म्यू2 बाई म्यू1। देखो म्यू2 बाई म्यू1 को म्यू तब लेते हैं जब म्यू1 की वैल्यू कितनी हो 1 हो, मतलब एयर हो, है ना। तो 1/f इक्वल टू क्या आ जाएगा 1.5 माइनस 1, और R1 क्या आ जाएगा 1/R1 कितना है 20। अब यहाँ से ध्यान देने वाली बात है, देखो मैं ये क्वेश्चन सॉल्व क्यों करा रहा हूँ, इसलिए सॉल्व करा रहा हूँ ताकि आपको साइन कन्वेंशन का पता चले। देखो आप ध्यान से देखो, जो R1 है वो ये डिस्टेंस ये है बेटा P1 C1 की डिस्टेंस, ये तो पॉजिटिव है, लेकिन जो R2 है हमारा, ठीक है, वो डिस्टेंस कितनी है हमारी, वो नेगेटिव है। कैसी है हमारी, नेगेटिव। तो तुम्हें क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम R2 के आगे क्या लगाना है, माइनस लगाना है। क्लियर है बेटा। तो 1/f इक्वल टू क्या आ जाएगा 0.5 1/20, और ये क्या आ जाएगा 1/30। सॉल्व कर लेना बेटा एलसीएम लेके, 0.5 एलसीएम सॉल्व कर लो इसका, 20 × 30, और क्या आएगा 30 + 20। ठीक है, ओके। तो कितना आएगा 0.5 इंटू कितना आएगा 50/20 × 30। क्लियर है, रेसिप्रोकल कर लेना, आंसर आ जाएगा। क्लियर है बेटा, ओके। तो ये हमारा लेंस मेकर्स फॉर्मूला है, और इस तरीके से आपको इसके क्वेश्चंस भी लगाने हैं। ठीक है, एक चीज़ और आ सकती है कई बार कि लेंस मेकर्स फॉर्मूला में ये भी पूछ लिया जाता है कि अगर मान लो लेंस को, है ना, एक कॉन्वेक्स लेंस है, उसको हम पानी के अंदर डिप कर दें, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, मान लो 1.33 है, तो बताओ उसकी फोकल लेंथ इंक्रीज होगी कि डिक्रीज होगी, है ना बेटा। तो इसको कैसे ध्यान रखेंगे, तो 1/ क्या होगा, देखो पहली बार में जब वो एयर के अंदर है तो यही आ जाएगा 1.5 माइनस 1/R1 माइनस 1/R2। मान लो उन दोनों की रेडियस कह देगा कि दोनों सेम है, तो कितना आएगा 0.5। तो R1 की वैल्यू कितनी होगी R, और R2 की वैल्यू कितनी होगी -R। मैंने अभी बताया था। क्वेश्चन ये है कि बेटा एक कॉन्वेक्स डबल कॉन्वेक्स लेंस है, उसको पानी के अंदर डिप करेंगे, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33 है, ठीक है, और उस ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है, ठीक है। तो उसका फोकल लेंथ बढ़ेगा कि घटेगा, इंक्रीज होगा डिक्रीज, ये पूछा जाता है। ठीक है, तो कैसे सॉल्व करेंगे, दोनों की रेडियस R है, ठीक है, मान लिया R, ठीक है, नहीं दे रखी तो R ही मान लो। ये माइनस होगी, अभी बताया था मैंने कैसे माइनस होगी, क्योंकि लेफ्ट साइड में हो जाएगी। तो 0.5 इंटू क्या हो जाएगा R, ये 2R आ जाएगा एलसीएम लेके, यानी 1/f इक्वल टू कितना आ जाएगा 0.5, यानी 1/r, यानी f की वैल्यू फोकल r के बराबर आ जाएगी। ठीक है, यानी फोकल लेंथ r है। अब इसको पानी के अंदर डिप कर दिया, तो पानी के अंदर डिप करने पे क्या हो जाएगा 1/f इक्वल टू म्यू2 बाई म्यू1 है ना भाई, म्यू माइनस 1 है ना ये फॉर्मूले में, 1/r माइनस 1/r, ये प्लस r हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 1.5 1.33 माइनस 1, और कितना आ जाएगा 1 यानी 2/r आ जाएगा। कितना आ जाएगा बेटा 2/r, तो 1/f आ जाएगा हमारे पास। आप सॉल्व करो इसको, तो ये कितना आएगा बेटा, ये आएगा आपके पास 1.3 मतलब 1.3
और कितना बचेगा, 13 2 भाई 15/13 है ना, तो 13 1 से 13, 2 बचा, 13 0 है ना, ओके हाँ 2 बचा तो नहीं 13 1 जा 1 पे गया, फिर कितना आएगा 2 7 जाएगा, 13 4 1.4 या 5 आ जाएगा, -1 2/r आ जाएगा। क्लियर है बेटा, ओके। तो यहाँ से कितना आएगा 0.14 मान लेते हैं हम इसको, और इंटू कितना आ जाएगा 2/r आ जाएगा, ठीक है 1/f। तो f की वैल्यू क्या आ जाएगी, उल्टा कर देना, ठीक है। तो ये कितना आएगा 0.28/r और 1/f। उल्टा करोगे तो क्या आ जाएगा, f की वैल्यू आ जाएगी r/0.28, और इसको डिवाइड करोगे तो ये आंसर 1 से ज़्यादा आएगा भाई, 1/0.28 है ये, है ना, इंटू r है, तो 1 से ज़्यादा आएगा आंसर, यानी फोकल लेंथ बढ़ जाती है। मेन चीज़ है कि फोकल लेंथ इंक्रीज होगी डिक्रीज होगी। तो फोकल लेंथ कभी भी एक डबल कॉन्वेक्स लेंस को पानी के अंदर इमर्स करेंगे सॉरी, तो उसकी फोकल लेंथ बढ़ जाती है, ठीक है, ओके। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपको लगाने हैं इसको। तो उम्मीद है आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा, क्वेश्चन सॉल्व कैसे करने वो भी समझ में आ गया होगा। तो ठीक है, और टॉपिक्स हम ज़्यादा से ज़्यादा और कवर करने की कोशिश करेंगे। वैसे मैंने 1 शॉट वीडियोस बना रखे हैं, आप उनको भी जाके चेक कर सकते हो बेटा, ओके। 12th फिजिक्स का 1 शॉट पूरा है अवेलेबल, ठीक है, ओके। चलो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।